नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी करंट अफेयर्स को। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है एक सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज का नाम है पढ़ लो रट लो। और ये पढ़ लो रट लो का आपका जो है पहला क्लास है। और इससे संबंधित और भी क्लास धीरे धीरे समय पर आपके साथ सामने आते रहेंगे। लेकिन ये जो सीरीज है ये आपके लिए जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार भर्ती परीक्षा में, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो हूबहू इसी सीरीज से करके आए हैं। मैंने जो करंट अफेयर्स बताए हैं ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में, दोनों में, तो जितने भी मैंने बताए हैं लगभग लगभग जो है सब मिल गए हैं। कुछ क्वेश्चन तो हूबहू भी आ गए हैं। तो ये सीरीज आपके लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सीरीज के अंतर्गत ये जो आपकी पहली सीरीज है, इसमें हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन बिंदुओं को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे जो है आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और कोशिश करिएगा कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं तो शॉर्टकट में आप जो है इसे आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल जो द एग्जाम पॉइंट है उस पर भेज दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? याद रखना है, हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो परियोजना शुरू की गई है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? एनटीपीसी। और ये कहां पर शुरुआत इसका किया गया है? तो गुजरात के सूरत में जिले से। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। इसके माध्यम से सूरत के कवास टाउनशिप के घरों में हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। और साथ ही साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का भी विकास किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप इसे नोट किए रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है राउरकेला, ओडिशा में। अब देखिएगा यहां से आपके एक चीज और भी बनते हैं। पहला, इस हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसके बाद यहीं पर हुआ है, भारत में जो हुआ है हॉकी विश्व कप 2023, और ये कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। जिसमें विजेता कौन सा देश था? जर्मनी। और उप विजेता बेल्जियम था। आगे है आपका, हाल ही में जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? मोहाली, पंजाब में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रणाली के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अब देखिएगा ईट राइट स्टेशन से कुछ और भी आपके पॉइंट है। जैसे भारत का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका? मुंबई सेंट्रल। दूसरा, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कुल कितने स्टेशन हो चुके हैं? 6। और सर्वाधिक ईट राइट स्टेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक लगा के रखिएगा। हाल ही में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @2047 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो वाटर विजन जो है सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। अब देखिएगा यहाँ पर इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट क्या है आपका? इस सम्मेलन के सम्मान में
सभी राज्यों में वाटर विजन पार्क स्थापित किया जाएगा। अब देखिएगा ये जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन के तहत सभी राज्यों में वाटर विजन पार्क की स्थापना की जाएगी। उसके बाद वाराणसी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, जैसे राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ। इसके बाद काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। टीबी मुक्त पंचायत पहल, यहाँ पर पहल होना चाहिए, पल नहीं, पहल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। अब एक चीज और याद रखिएगा, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है? 2025। अगर वैश्विक की बात की जाएगी तो 2030 तक। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो है थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। इंदौर में किया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो ये थीम कई बार आ चुका है, जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे पीसीएस के पेपर हुए हैं, चाहे राज्यों के पेपर हुए हैं, वहां पर यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। बिहार परीक्षा में भी यहां से प्रश्न बना है। क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गोयना के राष्ट्रपति थे। इसके बाद विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जिन्होंने जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति यहीं पर जो है दौरा भी करके आई हैं। तो सूरीनाम का दौरा किसने किया था हाल ही में? तो राष्ट्रपति ने। इसके बाद इसके अंतर्गत 27 भारतीयों को भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर क्या किया गया कि एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था? सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। इसके बाद अगला है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाया है? तो कहां पर? वाराणसी। और यह वाराणसी से कहां तक? असम तक की यात्रा पर। इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहां के? मिस्र के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार वाला प्रश्न है, नोट किए रहिएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? हुबली, कर्नाटक में किया गया। और इस बार की थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जितना डबल स्टार बनाएंगे समझ लीजिए सब के सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी न किसी परीक्षा में वो पूछे भी गए हैं। आगे है आपका, भारत का कौन सा जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायनाड, केरल। तो केरल का जो वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद भी हैं, जिनकी जो है सदस्यता अभी हाल ही में निलंबित कर दी गई थी, फिर से जो है वैसे कर दिया गया, फिर से निलंबन हटा लिया गया। तो वो कहां से चुनकर आए थे? तो वायनाड से। तो इनका जो संसदीय जो क्षेत्र है वायनाड, केरल। और इस केरल का जो जिला है, अपने जितने भी जो है जनजातीय लोग हैं, उनको जो है बुनियादी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ठीक है ना, जाति निवास, इन सभी की जो है एक सरकारी कागज जो है उनको दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? वायनाड, केरल। अब देखिएगा केरल से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला। तो देश का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का ही है, कोल्लम, केरल। फिर इसके बाद देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल हो गया। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला कौन सा हो जाएगा? तो त्रिशूर हो जाएगा। और देश का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर कहां पर खोला गया है?
त्रिशूर में ही खोला गया है। इसमें आप पहला और दूसरा जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला, देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? विदिशा। कौन सा बन गया है? विदिशा। अब देखिएगा आकांक्षी जिला से संबंधित एक प्रश्न और भी आता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? 8। वो आठों कौन कौन से हैं? तो बहराइच, बलरामपुर। याद करने का तरीका आप देख लीजिएगा कैसे याद करेंगे। बहराइच बलरामपुर दोनों सटे हुए हैं जिले हैं, इसलिए बहराइच बलरामपुर याद रखिएगा। चंदौली और चित्रकूट ये भी पास में ही है, तो चंदौली और चित्रकूट याद रखिएगा। इसके बाद फतेहपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थ नगर। तो ये कुल 8 जिले हैं जो भारत के उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में की सूची में शामिल किया गया है। अगला आइए, हालांकि जो है एक अलग से वीडियो लाकर बनाएंगे हम आपके लिए, जिसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण सूचकांक हैं सभी सूचकांकों का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आया है तो इसकी चर्चा कर लेना आवश्यक है। देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? तो भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। शीर्ष देशों की यदि बात की जाएगी तो पहले पर है डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर नॉर्वे और पांचवें पर सिंगापुर। और अगर अंतिम स्थान की बात की जाएगी तो सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। और भ्रष्ट देशों की सूची में यदि बात की जाएगी तो भारत का जो स्थान है 85वां है। इसके बाद अगला है आपका हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिएगा, जो आया था जनवरी तक वो आपका 85 था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? 80वां है। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। और इससे पहले पहले स्थान पर जापान आता था, लेकिन जापान को पीछे करके सिंगापुर पहले स्थान पर आ गया है। तो सबसे मजबूत पासवर्ड किसका हो चुका है? पासपोर्ट, तो वो हो चुका है सिंगापुर का। अब अगर आपसे जापान और सिंगापुर आएगा तो आप सिंगापुर को लगाना, ना कि आपको जापान लगाना है। ठीक है ना? क्लियर है ना? अगर अंतिम की बात की जाएगी तो अफगानों का देश अफगानिस्तान ये सबसे अंतिम स्थान पर है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका मानव विकास स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 2022 में जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था उसमें भारत का 112वां स्थान था। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड देश हैं और अंतिम स्थान पर सीरिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय, यहाँ पर होना चाहिए था वानिकी विश्वविद्यालय, अलग अलग हो गया है, सही कर लीजिएगा। वानिकी विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है? तो देखिएगा, तीसरा जो स्थापित किया जाएगा भारत के तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। वानिकी विश्वविद्यालय पहला कहां पर खोला गया था? रूस में। दूसरा कहां पर है? चीन में। और तीसरा कहां पर है? भारत में। अगला है आपका अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। यहीं से आपका क्या शुरू हुआ था? मिड डे मील योजना। यहीं से क्या शुरू हुआ था? तो यहीं से शुरू हुआ था नाश्ता देने का भी, बच्चों को जो है विद्यालय में नाश्ता का भी योजना शुरू किया गया। तो मिड डे मील, नाश्ता, और फिर जो है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भी देश का पहला राज्य कौन हो गया है? तो वो है तमिलनाडु। क्लियर है? चलें आगे। अगला देखिएगा, किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिएगा। कौन सा है? तो केरल। और केरल का कौन सा? तो अलुआ बीज फार्म। ठीक है ना? अलुआ बीज फार्म जो है भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का पहला जैविकीय राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला जैविकीय राज्य वो है सिक्किम है। क्लियर है ना? इसके बाद आगे देखिएगा, अगला है आपका 18वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 23 से
60 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह जो है क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। तो लाडली बहना के अनुसार जो है केंद्र राज्य सरकार द्वारा 23 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को प्रति माह कितना देगी भत्ता, 1000 रुपये। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोड कनेक्टिविटी स्कूल व ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री पहल। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों को व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधित जानकारी, आवास, आयुष्मान एवं अवकाश से संबंधित जानकारी मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो है प्रहरी। तो प्रहरी ऐप किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल के जवानों को जो है जानकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में पहल धारा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? पुष्प पोर्टल। कौन सा? पुष्प पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न, ट्रिपल स्टार इसको हम देते हैं। इसरो ने युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोग पर बुनियादी समझ प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो युविका कार्यक्रम, युवा विज्ञान कार्यक्रम। अब देखिएगा, यहीं से आपको याद करना होगा कि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया और इसी को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर है ना? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। कहाँ पर किया गया? नागपुर में। अगला इंपॉर्टेंट है आपका, किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन के पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन, अब याद रखिएगा, पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है? तो किस कंपनी ने? गरुड़ एक्सपो स्पेस ने। अब यहां पर याद क्या रखना, इसके जो महत्वपूर्ण 2 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको क्या याद रखना है इसमें से? इसमें यह याद रखना है आपको कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। अब याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन जो है वाला भी आपका ये कौन सा नीति लगाने वाला जिला और राज्य कौन सा हो गया आपका? तमिलनाडु। तो वहां से इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी जो साथी आपके मित्र हैं उनको भी इस जानकारी मिल जाए और वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। ये आपका जो है सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से कह सकते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना जितनी भी ज्यादा है, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है और सभी को कवर किया जाएगा। तो जो है आपके इसके अंतर्गत जनवरी से लेकर और सितंबर तक, कहां तक? जनवरी से सितंबर तक के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। कोशिश यही है कि इसको थोड़ा सा कम समय में बनाकर दे दिया जाए, जिससे आपको चीजों को लिखने में या पढ़ने में आपको ज्यादा समय ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? दिसंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला। दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो वंदे मेट्रो। और कहां पर शुरू किया जाएगा? तो कालका शिमला हेरिटेज रूट पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है?
तो भार ओएस क्या रखा गया है, भार ओएस। जैसे एंड्रॉइड है, क्या है आपका, एंड्रॉइड है, फिर क्या है ओएस वाला है, फिर आपके जो एप्पल का अलग सॉफ्टवेयर आता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे ही भारत ने जो है अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, भार ओएस है। इसके बाद अगला है आपका, हाल ही में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो कौन सी है, वागीर, कौन सी है, वागीर। इसके बाद अगला है आपका, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को कहाँ स्थापित किया जाएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला है आपका, सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह जो है इसके पास सर्वाधिक जो है उपग्रह हो चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस संस्था के साथ तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $125 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के साथ ये समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। इसके बाद आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 में के अंत में भारत का कुल विदेशी भंडार कितना था, तो कितना था, $563 अरब। इसके बाद अगला है आपका, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में किस देश के साथ सर्वाधिक आयात किया, तो किसके साथ, चीन के साथ सर्वाधिक आयात किया, लगभग 14%। इसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में माइक्रो वन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है, तो मिष्टी योजना। तो मिष्टी योजना का संबंध किससे है, माइक्रो वन से है। अगला इंपॉर्टेंट है, काफी जोर दिया जा रहा है इस पर, ठीक है ना, मोटे अनाजों पर। तो श्री अन्न योजना का संबंध किससे है, मोटे अनाजों के उत्पादन से है, और 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आगे है आपका, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो जया शर्मा सिन्हा को, किसे, जया शर्मा सिन्हा को, और ये पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो रेलवे इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इसे हम देंगे, ठीक है ना, ये ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है कि हाँ रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। आइए अब कुछ नियुक्तियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष तो अभी मैंने बताया, जया वर्मा सिन्हा। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम। इसके बाद नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है, तो अरविंद बिरमानी। भारतीय इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। इसके बाद ये भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद विधि आयोग के अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और लास्ट में याद रखिएगा नई लेखा महानियंत्रक तो भारती दास, और ये कैसे नंबर की हैं, 27वीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सेंसर आधारित स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी है, स्टार लगा लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कहां पर, दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
भारत, ब्राजील और किस देश ने वैश्विक जैव ईंधन पर गठबंधन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो भारत, ब्राजील और अमेरिका मिलकर जो है जैव ईंधन गठबंधन जो है स्थापित करने वाले हैं। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किसने? केरल राज्य ने। इसके बाद किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो कौन सा है मंत्रालय है आपका? भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर खोला गया है? नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। अगला देखिएगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश। इसके बाद, बैंक डिजिटल करेंसी की रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का केवल, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ? तो कहां पर? जम्मू कश्मीर। और किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला है, हाल ही में भारत की पहली अंडरसी टनल का निर्माण कहां किया गया? तो मुंबई में। कहां पर किया गया? मुंबई में। अब याद रखिएगा, यहां पर जल मेट्रो क्या हो जाएगा आपका? कोच्चि आपका हो जाएगा केरल, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो की बात की जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है ना, यहां से आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जा रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अडानी समूह द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र बिजान टेक पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इससे और भी आपके करंट अफेयर्स हैं, धीरे धीरे करके 3-4 वीडियो में आपका हम कवर करेंगे। तो ये जो है आपका पढ़ लो रट लो का ये आपका पहला क्लास था। ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।